उधर हरियाणा सरकार के लिए आज परीक्षा की घड़ी थी। नूह में आज शिव भक्तों की यात्रा निकलनी थी। पिछले साल जिस ब्रजमंडल यात्रा पर पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गई, इस बार उसी यात्रा पर मुस्लिम समाज ने फूल बरसाए। क्यों? नायाब सैनी सरकार ने मेवात को छावनी बनाकर रख दिया था। ऐसा लग रहा था कि पूरे हरियाणा की पुलिस इसी एरिया में डिप्लॉय कर दी है। जमीन पर शिव भक्तों की सुरक्षा पैरामिलिट्री के जवान कर रहे थे। आसमान से ड्रोन निगरानी कर रहा था। इंटरनेट बंद कर दिया गया था एहतियातन। बल्क मैसेजेस पर भी रोक थी। इतनी तैयारियों के बाद क्या यात्रा सही सलामत हो पाई? आप खुद जानिए, देखिए ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। जमीन पर पैरामिलिट्री फोर्स, आसमान में मंडराता ड्रोन, मोबाइल इंटरनेट बंद और बल्क एसएमएस पर पाबंदी। ब्रजमंडल यात्रा के लिए हरियाणा से लेकर राजस्थान तक सब अलर्ट रहे। मुसलमान इलाकों में यात्रा पर पत्थर नहीं, फूल बरसे। सावन के महीने में ब्रजमंडल यात्रा के निकलने से पहले तनाव था, हाल हुई हिंसा का डर था, लेकिन प्रशासन ने ऐसी फूल प्रूफ सिक्योरिटी दी जिसको भेद पाना नामुमकिन था। यात्रा से पहले पूरे रूट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। हरियाणा के नूह में कैसी सिक्योरिटी रही, जान लीजिए। सिक्योरिटी के लिए नायब सैनी सरकार ने हरियाणा पुलिस, आरएएफ, सीआरपीएफ और कमांडो की ड्यूटी लगाई। हर थोड़ी दूर पर घुड़सवार पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम तैनात रही। नूह में मोबाइल इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई। बल्क एसएमएस सेवा भी बंद रखी गई। सोशल मीडिया के पोस्ट की भी पुलिस ने मॉनिटरिंग की। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखी गई। यात्रा में डीजे, हथियार लाने, नारेबाजी और भाषण पर रोक लगाकर रखी गई। इसके अलावा वीडियोग्राफी के जरिए संदिग्धों की मॉनिटरिंग हुई। एक एक गाड़ी की चेकिंग की गई। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह के अंदर और ये नूह का मुख्य चौक है। और नूह के मुख्य चौक पर इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आरएएफ हैं, उनकी टीम की आप तैनाती देख सकते हैं। पूरे नूह के अंदर इसी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। फिलहाल आप तस्वीरें देख सकते हैं। जैसे ही आप नूह के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद मंदिर जाने से पहले का ये जो मुख्य चौक है नूह का, वहां पर इस तरीके से जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, आरएएफ हैं, वो सभी गाड़ियों की इस तरीके से तलाशी ले रही हैं। गाड़ियों का सामान चेक किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई संदिग्ध या फिर असामाजिक तत्व जो है वो इस यात्रा के रूट पर ना जा सके। आगे आप देखेंगे इस तरीके से यहाँ पर आरएएफ की हम बात करें, चाहे महिला पुलिसकर्मियों की बात करें या फिर पुरुष पुलिसकर्मियों की बात करें, एक एक गाड़ी से चेकिंग की जा रही है कि आखिरकार कौन शख्स यहाँ पर कहाँ जा रहा है। पुलिस की एक टीम जो है वो वीडियोग्राफी भी कर रही है इस तरीके से कि कौन शख्स इस वक्त नूह के अंदर एंट्री कर रहा है। उनके आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उनकी वीडियोग्राफी चेक की जा रही है और सब कुछ चेक करके ही आगे भेजा जा रहा है। कुल मिलाकर नूह से मेवात का ये पूरा ब्रजमंडल यात्रा रूट हाई सुरक्षा जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। प्रशासन ने नल्हड़ मंदिर के आसपास के पहाड़ी रेंज को भी कवर किया। ड्रोन से अरावली पर्वत और आसपास के इलाकों की निगरानी की गई। पिछले साल जिस नल्हड़ मंदिर के पहाड़ से उपद्रवियों की ओर से फायरिंग की गई थी, इस बार पहाड़ पर भी पुलिस के जवानों को तैनात किया गया जिससे किसी भी हालात से निपटा जा सके। सावन का पहला सोमवार है और इस वक्त हम मौजूद हैं नूह में पड़ने वाले नल्हड़ महादेव प्राचीन मंदिर में। और यहाँ पर किस तरीके से इस बार सुरक्षा व्यवस्था है, सबसे पहले वो तस्वीरें हम आपको दिखा दें। नल्हड़ महादेव मंदिर का एंट्री पॉइंट है और वहाँ पर आप देखेंगे तो हरियाणा पुलिस के जवान जो हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, सीनियर ऑफिशियल्स यहाँ पर मिलेंगे। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बेहद कड़ी कर दी गई है। और पिछले साल की अगर हम बात करें, पिछले साल हम यहाँ पर मौजूद थे, इंडिया टीवी की टीम मंदिर के अंदर मौजूद थी। मंदिर के जो दोनों तरफ आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं, पहाड़ियों के ऊपर से मंदिर के अंदर प्रेमिसेस में लगातार
फायरिंग की गई और तमाम वहां पर महिलाएं, पुरुष, विश्व हिंदू परिषद के लोग, सब लोग वहां पर मौजूद थे। फायरिंग की गई, जिसके बाद फोर्स आई और फिर किसी तरीके से लोगों को यहां से निकाला गया। माहौल काफी खराब हो गया था और यही वजह है कि इस बार मंदिर के आसपास या फिर हम पूरे नूह की बात करें, चप्पे चप्पे पर यहां तक कि आसमान से ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। जितनी पहाड़ियां हैं वहां चारों तरफ नजर रखी जा रही है। कड़ी सुरक्षा में यात्रा निकली। श्रद्धालुओं ने सबसे पहले नल्हड़ महादेव में जलाभिषेक किया। इसके बाद ब्रिजमंडल यात्रा श्रृंगेश्वर महादेव तक पहुंची। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस की सिक्योरिटी का ही असर था कि पिछले साल हुई हिंसा के बावजूद इस बार भारी भीड़ यात्रा में शामिल हुई। नूह से मेवात तक ब्रिजमंडल यात्रा 3 पड़ाव से होकर गुजरी। पहला पड़ाव नूह में नल्हड़ महादेव मंदिर का बना। यहां पर जलाभिषेक के साथ यात्रा की शुरुआत हुई। संत, महंतों और शिव भक्तों का जत्था इसके बाद फिरोजपुर झिरका के प्राचीन शिव मंदिर पहुंचा। तीसरे और आखिरी पड़ाव में मेवात के श्रृंगेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन हुआ। 80 किलोमीटर लंबी यात्रा के लिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को 5 घंटे का वक्त दिया था। यात्रा को दोनों तरफ से पुलिस ने सिक्योरिटी कवर दिया था। प्रशासन इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहता था, इसीलिए छोटी से छोटी डिटेल पर भी काम किया गया। यात्रा रूट के पॉइंट्स पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात किए गए। इस बार ब्रिजमंडल यात्रा के आयोजन में खाप पंचायतों के सदस्यों और धार्मिक नेताओं को भी शामिल किया गया। यात्रा से पहले शांति समितियां बनाई गईं और शांति सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदायों के प्रमुख लोगों के साथ बैठकें की गईं। शांतिपूर्ण यात्रा कैसे निकले, उनसे सुझाव लिए गए। गांव के पंच और सरपंच को अपने अपने इलाकों में भाईचारा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। मैंने अपील भी कल किया था कि सभी मिलकर के यात्रा को सफल करें, क्योंकि ये ब्रजमंडल की जो यात्रा है ये आस्थाओं की यात्रा है। भगवान श्री कृष्ण की वो भूमि है और उस भूमि के ऊपर महादेव के मंदिर से लेकर के अलग अलग स्थानों के ऊपर वो ब्रजमंडल की यात्रा चलती है और सभी ने उसके अंदर मिलकर के सहयोग करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ब्रिजमंडल यात्रा है क्या। ब्रिजमंडल यात्रा की शुरुआत साल 2020 से की गई। ये यात्रा साल में एक बार एक ही दिन होती है। हिंदू संगठनों ने महाभारत काल के समय के 3 शिवलिंगों के संरक्षण के मकसद से इस यात्रा का आगाज किया था। नल्हड़ शिव मंदिर से शुरू होने वाली यात्रा के लिए हरिद्वार से जल लाया जाता है। ये यात्रा जिस रूट से निकलती है वहां मुस्लिम आबादी 79% के करीब है। 2023 की हिंसा में बड़ी संख्या में आरोपी पड़ोसी राज्य राजस्थान में जाकर छिप गए थे। आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस को लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ी। इस बार राजस्थान के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर चौकसी बरती गई। 2023 में इस यात्रा को टारगेट करके अटैक किया गया था। इस बार तस्वीर अलग है। जिस जगह से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां इस वक्त मुस्लिम समाज के लोगों ने यात्रा का वेलकम किया। फूलों की बारिश के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। मुस्लिम समाज के लोगों के मुताबिक यहां हमेशा से भाईचारा रहा है। पिछले साल जो दंगा हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह दोनों तरफ से सोशल मीडिया पर भड़काऊ बयानबाजी थी। इस वक्त हम मौजूद हैं नूह में झंडा चौक पर, जहां पर दंगे की शुरुआत हुई थी मंदिर से निकलने के बाद। इस बार आप तस्वीरें देखिए। इस तरीके से जल अभिषेक यात्रा का मेवात आगमन पर हार्दिक स्वागत है। इस तरीके से यहाँ पर एक बाकायदा बैनर पोस्टर लगाया गया है। मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए, ये जो आपने तस्वीर यहाँ पेश की है, बहुत अच्छी तस्वीर है, क्या मकसद है इसका? ये हमारा जो पिछली बार यहाँ झगड़ा करा था बाहर के लोगों ने आके, हमारे यहाँ मेवात में हम ये कोशिश कर रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, यहाँ कोई भेद नहीं है। ये हमारे मुसलमान भाई मस्जिद जाते हैं, हिंदू भाई अपने मंदिर जल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ हम उनका खैर मकदम करते हैं, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। यहाँ पिछले साल ऐसा क्या हो गया था जो इतना बड़ा बवाल हुआ, कई लोगों की जानें गई, गोलियां चली? वो सर बाहर के लोग थे, मेवात के लोग नहीं थे। मेवात में तो एक भाईचारे की मिसाल है।